कुंभ राशि वालों, 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2025 तक कुंभ लग्न के जातकों के लिए क्या विशेष लेकर आ रहा है। हम हर एक ग्रह की चाल को, हर एक योग को और उसके आपके जीवन के हर पहलू, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ पर पड़ने वाले प्रभाव को बहुत ही विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, किसी भी हफ्ते का विश्लेषण करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आकाश मंडल में कौन सी बड़ी हलचल हो रही है, कौन से ग्रह अपनी दिशा और दशा बदल रहे हैं। इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शुभ घटना है वो है आपके भाग्य के स्वामी शुक्र का गोचर। कुंभ लग्न के लिए शुक्र एक बेहद ही शुभ, एक योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि उन्हें आपके चौथे घर और नवम घर का स्वामित्व प्राप्त है। जब एक योग कारक ग्रह अपनी ही राशि यानी तुला राशि में आपके भाग्य स्थान में ही आकर बैठ जाए तो ये एक अत्यंत शक्तिशाली राजयोग का निर्माण करता है। शुक्र ये गोचर 2 नवंबर को कर रहे हैं, इसलिए इस हफ्ते की जो ओवरऑल थीम है वो है भाग्य का प्रबल साथ, भौतिक सुखों में वृद्धि और रिश्तों में एक नई मिठास का गुलमा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, हमें बाकी ग्रहों की स्थिति को भी समझना होगा जो इस हफ्ते की पटकथा लिख रहे हैं। आपके लग्न यानी आपके व्यक्तित्व के पहले ही घर में छाया ग्रह राहु विराजमान है। ये आपको बहुत बुद्धिमान बनाते हैं, लेकिन साथ ही कभी कभी एक अनजान सी बेचैनी, भ्रम और ओवर थिंकिंग भी देते हैं। ठीक इसके सामने 7वें घर में केतु विराजमान है, जो पार्टनरशिप्स और वैवाहिक जीवन में कभी कभी एक अलगाव की भावना पैदा कर सकते हैं। शनि देव जो आपके लग्न के स्वामी हैं, वो आपके दूसरे घर यानी धन और परिवार के भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं। ये आपसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन की मांग कर रहे हैं। वही देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। यहां पर गुरु का होना स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का एक बहुत बड़ा संकेत भी दे रहा है। और इस हफ्ते का दूसरा सबसे बड़ा हाईलाइट है मंगल और बुध की युति। आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में ग्रहों के सेनापति मंगल और ग्रहों के राजकुमार बुध एक साथ बैठे हैं। मंगल है ऊर्जा और एक्शन, तो बुध है बुद्धि और प्लानिंग। जब ये दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति अपने काम में एक बेहतरीन स्ट्रैटेजिक बन जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये हफ्ता एक तरफ भाग्य का दरवाजा खोल रहा है, तो दूसरी तरफ कर्म स्थान में आपको जबरदस्त ऊर्जा दे रहा है। बस आपको स्वास्थ्य और वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस की बहुत गहराई से बात करते हैं। कुंभ लग्न वालों, ये हफ्ता आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपके 10वें घर में जो मंगल और बुध की युति बनी हुई है उसे ज्योतिष में एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है। मंगल की ऊर्जा आपको प्रोएक्टिव बना रही है। आप आलस को त्याग कर अपने कामों को पूरी हिम्मत और डेडिकेशन के साथ पूरा करेंगे। वहीं बुध जो आपके 5वें और 8वें घर के स्वामी हैं वो आपको एक शार्प माइंड दे रहे हैं। आपकी प्लानिंग, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इस समय बहुत प्रभावशाली होगी। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये युति इंटरव्यू में सफलता दिला सकती है। आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और तर्क के साथ अपने जवाब देंगे। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें कोई नया प्रोजेक्ट या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे आप सफलतापूर्वक पूरा करके अपने सुपीरियर्स की नज़रों में आ सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए ये समय विस्तार का है। आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे, लेकिन बुध की वजह से वो रिस्क कैलकुलेटेड होगा। अब इसमें इस हफ्ते होने वाले चंद्रमा के गोचर की परतें जोड़ते हैं। 1 नवंबर को चंद्रमा आपके पहले घर में होंगे तो आपका पूरा फोकस अपने गोल्स पर होगा। 2 और 3 नवंबर को चंद्रमा दूसरे घर में शनि के साथ होंगे तो ऑफिस में किसी से बात करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। 4 और 5 नवंबर आपके कैरियर के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि चंद्रमा आपके पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चरम पर होंगी। 6 और 7 नवंबर को चंद्रमा आपके चौथे भाव में होंगे तो आपका ध्यान ऑफिस से ज्यादा घर पर रहेगा। यहीं से स्ट्रेस पीरियड भी शुरू हो रहा है, तो काम के बोझ को घर पर ना लाएं। आर्थिक मामलों में यह हफ्ता सावधानी के साथ प्रगति का संकेत दे रहा है। दूसरे घर में वक्री शनि आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करें। लेकिन पॉजिटिव साइड पर 2 नवंबर से शुक्र का भाग्य स्थान में आना आपके लिए आय के नए रास्ते खोल सकता है। भाग्य का साथ मिलने से रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन सकते हैं। और सोने पर सुहागा है,
7 नवंबर को सुबह 2 बजे बन रहा चंद्र बुध कुबेर योग, ये एक बहुत ही शुभ धन योग है। इस दिन आपको फाइनेंस से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं आपके दिल की, आपके रिश्तों की। करियर में सफलता तब तक अधूरी है जब तक पर्सनल लाइफ में शांति और प्रेम ना हो। प्रेम संबंधों के लिए किसी सुनहरे दौर से कम नहीं है। इसका पूरा श्रेय जाता है शुक्रदेव के तुला राशि में गोचर को। अगर आप सिंगल हैं तो तैयार हो जाइए, आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपके रिश्ते में एक नई ताजगी आएगी। इस हफ्ते का वीवीआईपी दिन है मंगलवार 4 नवंबर। इसे अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। यह दिन आपके लिए बेस्ट डे फॉर लव है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। दोपहर 2 बजे बन रहा गज केसरी योग, जो रिश्तों में सम्मान लाता है, और शाम 5 बजे बन रहा चंद्र शुक्र आकर्षण योग, जो आपकी पर्सनैलिटी में एक मैग्नेटिक चार्म भर देगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके 7वें घर में केतु का गोचर है, जो कई बार पति पत्नी के बीच एक वैचारिक दूरी पैदा करता है। लेकिन शुक्र का ये गोचर उस दूरी को कम करेगा। आप अपने जीवन साथी के भाग्य से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक मोर्चे पर 2 और 3 नवंबर को चंद्रमा आपके दूसरे घर में शनि के साथ होंगे। ये दिन परिवार को समय देने के हैं, लेकिन शनि वाणी के घर में है, इसलिए अपनी बातों में कड़वाहट न आने दे। हफ्ते का अंत 6 और 7 नवंबर आपके घरेलू जीवन पर फोकस लेकर आ रहा है, लेकिन 6 नवंबर से स्ट्रेस का पीरियड शुरू हो रहा है, इसलिए घर के माहौल को शांत बनाए रखने की हर संभव कोशिश करें। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं कुंभ लग्न की उन गृहिणियों की जो अपने घर की धुरी हैं। आपके लिए यह हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? आपके लिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी है शुक्र का 2 नवंबर को भाग्य स्थान में आना। शुक्र स्त्री ग्रह है और वो कंफर्ट और हैप्पीनेस के कारक है। इस गोचर के प्रभाव से आपके मन में एक खुशी और सकारात्मकता का संचार होगा। आपका मन खुद पर ध्यान देने का करेगा। आप अपने लिए शॉपिंग कर सकती हैं या कोई ऐसी हॉबी फिर से शुरू कर सकती हैं जिसे आप बहुत समय से करना चाहती थी। आपके 10वें भाव में जो मंगल और बुध की युति है, वो आपको इस हफ्ते घर का सुपर मैनेजर बना देगी। आप में एक अद्भुत ऊर्जा रहेगी। घर की साफ सफाई हो या बच्चों के प्रोजेक्ट्स, आप हर काम को बहुत ही प्लानिंग और एफिशिएंसी के साथ पूरा करेंगी। परिवार और आर्थिक मामलों में दूसरे घर में शनि का प्रभाव आपको घर के बजट को लेकर थोड़ा सख्त बना सकता है। ये अच्छी बात है, लेकिन अपनी बात को प्यार से और तर्क के साथ रखें, खासकर 2 और 3 नवंबर को। पति के साथ संबंधों की बात करें तो 7वें घर में केतु के कारण जो इमोशनल डिस्टेंस महसूस हो रहा था, उसे पाटने के लिए ये हफ्ता और विशेष रूप से 4 नवंबर का दिन सर्वोत्तम है। शुक्र का शुभ गोचर आपके रिश्ते में रोमांस और आकर्षण वापस लाएगा। हफ्ते के अंत में 6 और 7 नवंबर को जब चंद्रमा आपके 4थे घर में आएंगे तो आपका पूरा ध्यान घर पर ही केंद्रित रहेगा। लेकिन यहीं से स्ट्रेस का पीरियड भी शुरू हो रहा है, इसलिए इन दिनों में सावधान रहें। किसी बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है या घर में किसी बात को लेकर मानसिक तनाव बढ़ सकता है। धैर्य रखें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और विद्यार्थियों की। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इस हफ्ते आपको इस धन का विशेष ख्याल रखना है। बृहस्पति का 6ठे भाव में गोचर आपको लिवर से जुड़ी समस्याएं, डाइजेशन इश्यूज और वेट गेन दे सकता है, इसलिए बाहर के खाने से परहेज करें। लग्न में राहु का होना आपको मानसिक तनाव, चिंता और नींद की समस्या दे सकता है। इसका सबसे अच्छा उपाय है ध्यान और प्राणायाम। और याद रखें, 6 नवंबर से स्ट्रेस पीरियड शुरू हो रहा है, तो इस दौरान खुद पर ज्यादा बोझ ना डालें। छात्रों के लिए यह हफ्ता नई ऊंचाइयां छूने का अवसर लेकर आ रहा है। आपकी कुंडली में शिक्षा के 5वें भाव के स्वामी बुध है और वो इस समय कर्म स्थान में मंगल के साथ बैठे हैं। ये एक शानदार योग है। आपकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता दोनों ही बहुत अच्छी रहेगी। जो छात्र हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शुक्र का 9वें भाव में गोचर एक वरदान है। विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है। 5 नवंबर को पूर्णिमा है। इस दिन मन थोड़ा चंचल हो सकता है, इसलिए पढ़ाई के दौरान डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की कोशिश करें। तो चलिए इस पूरे हफ्ते की विस्तृत चर्चा को कुछ आसान शब्दों में समेट लेते हैं। यह हफ्ता भाग्य के उदय और भौतिक सुखों में वृद्धि का है। कैरियर में आपकी ऊर्जा और बुद्धि आपको सफलता दिलाएगी। फाइनेंस में खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, लेकिन आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। लव लाइफ के लिए यह हफ्ता बेहतरीन है।
स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा और छात्रों के लिए समय बहुत उत्तम है। आपके लिए इस हफ्ते का सबसे शुभ और भाग्यशाली दिन है मंगलवार 4 नवंबर। इस दिन बन रहे गजकेसरी और चंद्र शुक्र आकर्षण योग का पूरा लाभ उठाएं। और इस हफ्ते की सबसे बड़ी सावधानी यह है कि 6 नवंबर से शुरू हो रहे तनावपूर्ण समय में अपने इमोशनल बैलेंस को बनाए रखें और अपनी वाणी पर संयम रखें। जीवन में जब भी कोई चुनौती ग्रहों के कारण आए तो समझ लीजिए कि वो ग्रह आपसे उपाय करवाना चाहते हैं। इस हफ्ते के लिए कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं। पहला, राहु की शांति के लिए हर रोज ओम राम राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा, शनिदेव की कृपा के लिए शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को सरसों का तेल या काले तिल का दान करें। और तीसरा, शुक्र के शुभ फलों में वृद्धि के लिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें इत्र या कोई सफेद फूल अर्पित करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विस्तृत साप्ताहिक राशिफल से आपको आने वाले हफ्ते को और बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद मिलेगी। याद रखिए, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, वो हमें केवल संकेत देते हैं। उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना हमारे कर्म पर निर्भर करता है। ईश्वर आपका कल्याण करे, आपका आने वाला हफ्ता मंगलमय हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कोई मार्गदर्शन मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। हर हर महादेव।